हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बात बिल्कुल बरखलाफ है। जैसा कि लोग कहते हैं कि सब रास्ते जन्नत की तरफ जाते हैं, सब रास्ते जन्नत की तरफ नहीं जाते। आमीन। ना ही सब मज़ाहिब जन्नत की तरफ ले जाते हैं। कोई मेरी मदद करे और कहे आमीन। ये तालीम गलत है कि तमाम अकायद जन्नत ले जाते हैं। हकीकत यह है कि बहुत से रास्ते नहीं हैं, सिर्फ एक ही रास्ता है और उसका नाम है यस्सु। आमीन। यस्सु ने कहा, कोई शख्स बाप के पास नहीं आता मगर मेरे वसीले से। आप यूहन्ना 14 और 6 में पढ़ सकते हैं। ये आयत में वाज़े लिखा है कि यस्सु ने अपने अल्फाज में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उन्होंने वही कहा जो वो कहना चाहते थे और वो ही मतलब लिया जो उन्होंने कहा। याद रखें, यस्सु के सलीब पर जाने की वजह उनके ईमान नहीं थे। उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की थी। वो बेगुनाह थे। वो सलीब पर इसलिए गए क्योंकि उन्होंने जो दावा किया वो उनके मुखालफिन को कबूल नहीं था। वो इसके लिए मसलूब हुए क्योंकि उन्होंने कहा कि वो खुदा के बेटे हैं। यीशु ने कहा कि मैं ही रास्ता हूं। ये वो रास्ता है जैसा कि थॉमस ने सोचा। कोई नक्शा या हदायत नहीं है। आप इसे गूगल में तलाश नहीं कर सकते। ये रास्ता एक शख्स है और इस शख्स का नाम यीशु है। यीशु ने थॉमस से कहा, तुम रास्ता जानते हो। अब मेरा आपसे सवाल यह है, क्या आप रास्ता जानते हैं? रास्ता यह है, यीशु की पैरवी करें। सुने खुदा के लोगों, आप या तो यीशु की पैरवी करेंगे या शैतान की। आप दोनों की पैरवी एक साथ नहीं कर सकते। आप एक ही वक्त में खुदा की इबादत और दुनिया की पैरवी नहीं कर सकते। आप एक साथ शुमाल और जनूब की तरफ नहीं जा सकते। आजकल एक आम सोच है कि अपने दिल की पैरवी करो, लेकिन सुने, आप यीशु की पैरवी करें और अपने दिल की नहीं। आप जानते हैं कि बाइबल आपके दिल के बारे में क्या कहती है। दिल नहायत मक्कार और हद दर्जा बुरा है। यिर्मयाह 17:9 में आप पढ़े। अब बताएं, कितने लोग अपने दिल की पैरवी करना चाहते हैं? हमें यीशु की पैरवी करनी है क्योंकि यीशु ही रास्ता है। रास्ता आप किसी अमल से, आपकी नेकियों से या मखसूस तादाद में दुआएं करने से नहीं बनता। अगर आप इस महीने के आखिर में यहूदा मिनिस्ट्रीज में शामिल हो रहे हैं तो याद रखें, ये आपकी नजात नहीं है। आपको चर्च की रुकनियत से पहले नजात याफ्ता होना जरूरी है। आमीन। ये चर्च की रुकनियत नहीं है बल्कि एक शख्स है, यीशु खुदा का बेटा। तो मेरे भाइयों, सुने और गलती ना करें। अगर हम यीशु को जाती तौर पर जानते हैं तो हम रास्ता भी जानते हैं। आमीन। मैं ये बात बहुत वाज़ेह करना चाहता हूं। अगर आप आज यीशु को जाती तौर पर नहीं जानते तो आप खोए हुए हैं। आमीन। ये फैसला या मुजम्मत की बात नहीं बल्कि ये खुदा का कलाम है। जो ईमान नहीं लाता वो पहले ही मुजरिम ठहराता है। यूहन्ना 3:18 में। जुम्मे को हमने एक फिल्म देखी, ऑपरेशन 2535, और इसमें एक दिलचस्प बात कही गई और मसीही सब लोगों को एक खास तरीके से जिंदगी गुजारने पर मजबूर करना चाहते हैं। सुने, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं क्योंकि ये आप और खुदा के दरमियान है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी और आपका तर्ज जिंदगी हमेशा नताइज लाएगी। यही हकीकत है। आमीन। आमीन। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मंशियात छोड़ दें
یا غلط کام کرنا چھوڑ دیں۔ سنیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہوگا، یہ معاشرے کے فائدے کے لیے ہوگا۔ لیکن سنیں، آپ کا گناہ میری نجات کو متاثر نہیں کرتا، لیکن آپ کا طرز زندگی آپ کی نجات کو ضرور متاثر کر سکتا ہے۔ ہمارے فیصلوں کے نتائج ہوتے ہیں۔ کوئی آمین کہے۔ یسوع نے کہا، وہ راستہ میں ہوں، لیکن یہ راستہ نہیں ہے جیسے آپ کو گوگل ایپس یا کوئی دوسری ایپس کے ذریعے آپ تلاش کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ جی پی ایس گلوبل پوزیشن سسٹم سے واقف ہیں، ہے نا؟ کبھی جی پی ایس استعمال کیا ہے اور پھر بھی راستہ بھول گئے۔ لیکن سنیں، یہ بڑی زبردست بات ہے، یسوع ہمارا جی پی ایس نہیں ہے، وہ ہمارا گاڈ پوزیشننگ سسٹم ہے۔ آمین۔ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور غلط ایگزٹ سے نکل جائے تو جی پی ایس کہتا ہے کہ قانونی یو ٹرن لیں، کوئی اور اس صورت حال سے گزر رہا ہے۔ یہی اصل بات ہے۔ خدا جی پی ایس یعنی روح القدس ہماری زندگیوں میں قائم کر رہا ہے۔ جب ہم غلط راستے پر ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ یو ٹرن لیں۔ یو ٹرن کا مطلب ہے کہ توبہ کرنا اور صحیح راستے کی طرف واپس جانا۔ روح القدس ہماری زندگی میں خدا کا جی پی ایس ہے جو ہمیں ہماری منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ ہمیں کہتا ہے اس ایگزٹ سے نہ اترے جہاں وہ باہر ہے، جیسے آپ پسند کرتے ہیں۔ فلاں کے ساتھ نہ گھومیں کیونکہ یہ آپ کو غلط راستے پر لے جائے گا۔ اس عادت کو چھوڑ دو جو آپ کی زندگی کو برباد کر رہی ہے۔ روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اس کی خاموشی مگر مضبوط آواز ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک وعدہ ہے، اگر آپ یسوع سے جڑے رہیں، اگر آپ اسے اپنی زندگی کے مرکز میں رکھیں، اگر آپ روح القدس کی آواز سننے کے لیے تیار رہیں، تو یسوع مسیح آپ کو ہمیشہ باپ کے گھر تک صحیح وقت پر لے کر جائیں گے۔ آمین۔ یسوع ہی راستہ ہے، یسوع ہی سچائی ہے۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میں سچائی دکھانے آیا ہوں یا یہ کہ میں تمہیں سچائی سکھانے آیا ہوں۔ یسوع نے کہا میں سچائی ہوں۔ سنیں، سچائی کے لیے کوئی برداشت نہیں ہے۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ سچائی وہیں رہتی ہے، بدلتی نہیں۔ آئے ایک آسان سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ایک اور ایک کیا ہوتا ہے؟ 2۔ یہ کوئی مشکل سوال نہیں۔ 2 اور 2 کیا ہوتا ہے؟ 4۔ دیکھیں، یہ قطعی سچائی ایبسلیوٹ ٹروتھ ہے۔ 2، 1 اور 1 کسی کے جذبات یا رائے سے نہیں بدلتا۔ ذرا سوچیں، اگر کسی تیسرے جماعت کے بچے سے استاد نے پوچھا بیٹا 1 اور 1 کیا ہوتا ہے، اور بچہ جواب دے 3 کیونکہ آج میرا دل یہی کہتا ہے، یا 7، 5، 2، 2 کیونکہ یہ میری رائے ہے، کتنی عجیب بات ہوگی یہ، ہے نا؟ سچائی کے لیے برداشت نہیں ہے کیونکہ سچائی غیر متزلزل ہے۔ اب ذرا آپ تصور کریں کہ آپ جس جہاز میں سفر کرنے والے ہیں اس کے انجینئر اور معیار نے حساب لگایا، میں 2، 1، 1 کے بجائے 3 لکھ رہا ہوں۔ کیا آپ اس جہاز پر سفر کریں گے؟ بالکل نہیں، کیونکہ سچائی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یسوع نے کہا کہ میں راستہ ہوں، میں سچائی ہوں اور میں سچائی ہوں، اور یہی سچ ہے۔ 2.1+1 میکس سپورٹس پینسلوینیا میں بھی ہے، جنوبی افریقہ میں بھی ہے، بیجنگ چین میں بھی ہے، اور یہ سپورٹس اسپین اور اٹلی میں بھی ہے۔ سچائی کہیں بھی چلی جائے کبھی نہیں بدلتی، چاہے آپ چاند پر چلے جائیں، 1+1 ہمیشہ 2 ہی رہے گا۔ یہ 1000 سال پہلے بھی سچ تھا، آج بھی سچ ہے، اور 1000 سال بعد بھی سچ رہے گا۔ اس لیے کلام مقدس یسوع کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یسوع کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے اور ہمیشہ وہی رہے گا۔
इब्रानियों 13:8 में आए कोई खुदा की जलाल के लिए आमीन कहे कि यीशु सच्चाई है। और आखिरी बात, यीशु ने कहा, मैं रास्ता हूं, मैं सच्चाई हूं और मैं ही जिंदगी हूं। हर इंसान जमीन पर पानी से, अपनी मां के बतन से जिस्मानी तौर पर पैदा हुआ है, लेकिन रूहानी तौर पर हम सब मुर्दा हुए। अगर यूं कहें तो रूहानी तौर पर मुर्दा गुनाह की वजह से, आदम के गुनाह की वजह से, और यह सिर्फ यीशु मसीह के जरिए मुमकिन है कि हम रूहानी तौर पर फिर जिंदा हो सकेंगे, क्योंकि वही जिंदगी है। यूहन्ना की किताब 11:25 में यीशु ने कहा, मैं कयामत और जिंदगी हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो जीता रहेगा, चाहे वो मर भी जाए। यूहन्ना 10 में यीशु ने फरमाया है कि चोर आता है ताकि तुम्हारे माल चुराए और तबाह करे, लेकिन मैं आया हूं ताकि तुम्हें जिंदगी मिले और वो भी कसरत से। याद रखें, कोई भी आपको जिंदगी नहीं दे सकता सिवाय यीशु मसीह के। मरकस 9 में यीशु ने कहा कि वो कत्ल किया जाएगा, लेकिन 3 दिन के बाद जी उठेगा। वो क्यों जी उठे? क्योंकि वो बेगुनाह थे, वो खमीर के बगैर थे। खमीर गुनाह की अलामत है। यीशु वही है जो ईद अल फतीर के दिन पहले फल के तौर पर जी उठे। वो गुनाह से पाक थे, इसलिए वो कब्र पर गालिब आए। जैसे हमने बात की, 500 से जायद ऐनी शाहिदीन ने यीशु मसीह को सलीब पर मौत के बाद जिंदा देखा। सुने मेरे दोस्त, यीशु के कब्र से जी उठने के बारे में तारीखी शवाहिद जैसे कि अफलातून, कॉन्फ्यूशियस और अरस्तु के शवाहिद ज्यादा। ये बात तयशुदा है कि यीशु मसीह ने सलीब पर मौत कबूल की। ये भी तयशुदा है कि उन्हें एक कब्र में दफन किया गया। और मैं आज आपको ये खुशखबरी देने आया हूँ कि ये भी तयशुदा है कि तीसरे दिन यीशु मसीह कब्र से जी उठे। आए कोई खुदावंद की नाम की तारीफ कर। यीशु ही वो वाहिद है, जिंदा खुदा के बेटे। वो वाहिद हैं जो आपको नजात दे सकते हैं। वो वाहिद हैं जो गुनाहों को माफ कर सकते हैं। और वो वाहिद हैं जो आपको हमेशा की जिंदगी दे सकते हैं। वही सच्चाई है, वही नजात है और वही रास्ता है। आमीन। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है। और मैं चाहता हूँ कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।